एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 31 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों की संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की जो संरचना का प्रावधान है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संघीय। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में दिए गए प्रत्येक निर्देश को रूपांतरित करता है और अगले निर्देश पर जाने से पहले इसे निष्पादित करता है? तो है इंटरप्रेटर। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2019 में आयोजित 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की मेजबानी की थी? तो था शिलोंग। निम्नलिखित में से किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है जिसके बाह्य माप इतनी है और इसके आधार बगल के फल को और पिछले फलक पर रंगीन कागज चढ़ाया जाना है। तो इसके लिए आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आधार है, आधार का क्षेत्रफल लेंगे तो आधार के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका ये 80 गुणे 30। ठीक है, यानी 24 24 हो जाएगा। अब फिर है आपका बगल के फलक का क्षेत्रफल, तो बगल आपके 2 हो जाएंगे, है ना। तो बगल के फलक का क्षेत्रफल लेंगे तो ये आपके 2 हो जाएंगे। तो ये 2 और चूंकि इसमें आपका चौड़ाई और ऊंचाई होगा तो ये आपका 30 गुणे 40, तो 4 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है पिछले फलक का, तो पिछले फलक का अगर लेंगे तो पिछले फलक में आपका क्या हो जाना है, तो ये आपका एक 80 और फिर 40, तो ये आपका हो जाएगा 3200। अब इसमें पूछा है कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कुल आप निकाल दीजिए, सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये आपका 0 0 4 4 8 2 10 2 2 4 3 7 1 8। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से, देखिए भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से, ये y हो गया। ठीक है, एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये लैंप पोस्ट आपका हो गया, इसका जो है उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। तो लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से y की दूरी 80 मीटर है, ये है आपका 80 मीटर। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई, ये जो आपका लैंप पोस्ट है इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप इसमें क्या ले सकते हो, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। लंब आधार किस में आता है, tan में आता है। आप ले लीजिए tan 45, ये लैंप पोस्ट जो ऊंचाई h आप कर लीजिए, ये आपका आधार है 80। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 1 बराबर h/80 या h बराबर क्या हो जाएगा 80। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो है लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी हो गई 80 मीटर। अगला है, उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर होता है। तो देखिए 1/2 में अगर हम जोड़ते हैं तो 2 हो रहा है, मतलब क्या है कि 2 में से 1/2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी का 4, 4 में ले घटेगा 3। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया पहला। नीचे दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ग्रीन टी पीने वाले लोगों को, देखिए त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज है ये ग्रीन टी वाले लोगों के लिए है, ग्रीन टी। कॉफी पीने वाले लोगों के लिए, देखिए वृत्त जो है काफी, ये वृत्त कॉफी। ठीक है, और जो ये आयत है ये दूध वालों के लिए है। तो आपका सवाल है कितने लोग ग्रीन टी और काफी दोनों पीते हैं, ग्रीन टी और काफी। ये ग्रीन टी और ये कॉफी, इसमें देखिए किसमें है, ये आपके 30 है और 10 है, यानी 30 + 10 यानी कि 40। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है। हमेशा ये 14 दिन में किसी कार्य को कर पा रही है,
भाभिया इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 दिन लगा रही है। तो भाभिया जो है इसको कर रही है 35 दिन में, और वे जो है चित्रा के साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकती है। मतलब कि अमीषा और भाभिया और चित्रा, ये अगर तीनों मिलती है तो ये लगाती है 6 दिन। ठीक है। तो दिया गया है कि चित्रा को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो आप पहले इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। 14, 35, 100। 7 से आप कटा दीजिए, 7 दूनी का 14, 7 5 35, और ये आपका 6। 2 से आपका 2 एकम 2, ये 5 और 2 3 6। आपका जो एलसीएम हो जाएगा 7 × 2 × 5 × 3, यानी कि 15, 15 दूनी 30, 0 और 3 7 21, 210। अब जो है 14 से 210 में भाग करोगे, कितने बार में ये कटेगा, तो 15 बार में। 35 से 210 में करोगे तो 6 बार में। 6 से 210 में करोगे तो ये आपका 35 बार में। ठीक है। अब हमको निकालना है कि चित्रा के लिए। तो देखिए चित्रा के लिए अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि देखिए ये सब मिलकर जो है ये है ना, ये सब है, तीनों है। तो तीनों में से ये अगर ये दोनों घटा दे, ठीक है, ठीक, तो आपका चित्रा का निकल जाएगा। मतलब कि आपका ये है, सीधी सी बात है, कुल कार्य आप ले लीजिए 210 है, और इनकी क्षमता देखिए, ये तीनों की क्षमता इतनी है और ये दोनों की क्षमता इतनी है। तो ये इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी कि 35 में से ये 15 + 6 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। कितना हो जाएगा, 15 6 21 होगा, और 35 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है। तो कितने दिन में कट जाएगा, ये आपका 15। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाना है, 15। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि इसका अनुपात इतना है। देखिए इसका अनुपात जो है 1/3 है, इसका अनुपात जो है 5/4 है, और इसका अनुपात आप जाओ, दिया गया है 2/3। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी का मान यहाँ पे 5 है और यहाँ पर बी का मान 3 है, तो इसको बराबर करना होगा। आप इसमें किससे गुणा कर सकते हो, 5 से। तो ये आपका हो जाएगा 5/15। अब जो है यहाँ पर करने के लिए, इसको बराबर करने के लिए आपको 3 से करना होगा। 3 से कर दीजिए। ठीक है। तो ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 12। अब यहाँ से आप देख सकते हो बी का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है। लेकिन अब सी के लिए यहाँ पे 2 है और ये 12 है ना। मतलब कि अगर 6 से इसमें अगर हम गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। देखिए सी का मान इक्वल हो गया। अब यहाँ से जो है, अब जब बराबर हो गया तो आप इनका अनुपात लीजिएगा, ए बी सी डी का। तो ए का मान आपके यहाँ से क्या मिल रहा है, 5। बी का मान कितना मिल रहा है, 15। सी का मान 12 और डी का मान 18। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथा। ठीक है। आगे, उस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का नाम बताइए जिससे कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त है। तो है दिल्ली मेट्रो। ठीक है। अगला है कि राजीव महर्षि को 2020 से 2023 तक की अवधि के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। तो कौन होगा इसमें से, तो हो जाएगा WHO। ठीक है। चलिए, किसी निश्चित कुट भाषा में जेब्रा का ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। जेब्रा को लेते हैं, ये आपका लिखा जा रहा है ZQADY। चलिए यहाँ पर ये सेम टू सेम है। ठीक है। लेकिन ई से क्यू अगर आप जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका 5 पे होता है और ये 17 पे, तो यानी कि 12 की बढ़ोतरी। डी से ए जा रहे हो तो ये कमी हो रहा है, आर से डी जा रहे हो ये कमी हो रहा है, ए से वाई जा रहे हो, है ना, ये आप कमी हो रहा है। चलिए उसी तरह आप लीजिए हिंट्स का। तो हिंट्स का लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका एच का एच रहेगा, आई से 12 अधिक लेना है, तो 12 अधिक लोगे तो क्या हो जाएगा, आई जो है 9, यानी 9 और ये 12,
कितना हो जाएगा 21। तो 21 पर क्या आ जाता है आपका यू हो जाएगा, है ना। इसमें से आपको एक कम कर देना है, क्या करोगे, ये आपका एम हो जाएगा। इसमें आपको 14 कम कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा एफ। और इसमें आपको दो क्या हो जाना है, इसमें आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये आपका पहला। ठीक है, 14 आपका दिया गया है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है ये पूरा करना। तो देखिए 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, है ना, एक दूसरे से गुणनफल है। ये देखिए 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। उसी तरह 16 दूनी क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। आपका आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पर tan थीटा प्लस cot थीटा पर इतना दिया गया है, तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप यहाँ पर करोगे, देखिए ये इधर आकर माइनस हो जाना है। ठीक है, ऐसे, और हमें जो है इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर और माइनस 2 tan थीटा टू cot थीटा। ठीक है, अब tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और ये तो आपको माने ज्ञात करना है। ये आपका हो जाएगा 6 छक्का 36 और माइनस 2 यानी कि 34। आपका आंसर क्या हो जाएगा 34। ठीक है, अगला है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 मिलीलीटर रंग की आवश्यकता है। तो उसी की 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने के लिए आवश्यक रंग की मात्रा ज्ञात कीजिए। आवश्यक रंग की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। आप क्या कर सकते हो, तो देखिए इतने के लिए आपको इतना चाहिए, तो एक के लिए जाओगे तो इतना बटा इतना हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 30 बटा इसका क्षेत्रफल, है ना, ये 30 सेंटीमीटर, ये आपका जो है जो प्लेट है इसका आपका क्षेत्रफल ले लोगे, और गुणा जब किससे कर दोगे, ये 80 सेंटीमीटर जो है इसके क्षेत्रफल से। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा 4 पाई r² यानी कि 80 × 80। इसका आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 पाई 20 × 20। ये आपका जो है हो जाएगा 4 पाई 4 पाई, ये 0 0 0 0। 2 से करोगे 2 चौके 8, 2 से करोगे 2 चौका 8, तो 4 चौका 16, 16 3 48 यानी कि 480 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, तो 1930 को। ठीक है, दो सम संख्याओं का एचसीएफ कम से कम होना चाहिए, तो होना चाहिए 2। ठीक है ना, आप देख सकते हो 2 जिसे सम संख्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, यही होगा, है ना। पादप उत्कों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए ये आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चौथा जो आप देख रहे हो कि जाइलम में सामग्री जो है दोनों दिशा में स्थानांतरित हो सकती है, तो ऐसा नहीं है, वो नीचे से ऊपर जाती है एक ही तरफ, तो यही आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो है हृदय और मस्तिष्क। ठीक है, लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से। 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल है और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि जान जो है जिन की आयु से आयु में दुगना बढ़ा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मान के चलिए कि जिन की जो आयु है वो है 1 और जॉन जो है वो दुगना है। अब प्रश्न से जो दिया गया है कि 3 वर्ष बाद अगर इस जिन का लेंगे तो x+3 हो जाएगा, और जान का लीजिएगा तो 2x+3 हो जाएगा, और इनका योग जो है 63 है। ठीक है, अब देखिए x और ये 2x 3x हो जाएगा, और 3 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ये आकर घट गया, कितना हो जाएगा 60, या ये 3 गुना है भाग कर दो, कितना हो जाएगा 20।
यहाँ से जो है आपका जिन का जो उम्र हो गया वो हो गया 20, और जान का दुगना है, तो 20 दूनी 40। ठीक है, यानी कि आपका जिन का हो गया कितना, 20, और ये आपका 40, तो आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा भारतीय शहर मर्सर द्वारा जारी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2019 में सर्वाधिक सुरक्षित शहरों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर है? तो आपका हो जाएगा चेन्नई। 25वां जो है आपका कथन दिया गया है कि सभी नेता भ्रष्ट हैं। सभी नेता सभी नेता भ्रष्ट हैं। और दिया गया कुछ औरतें नेता हैं। कुछ औरतें जो है नेता है। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं, कुछ औरतें भ्रष्ट है, देखिए कुछ औरतें भ्रष्ट में जा रही है ना, हाँ तो ये सही है। और सभी भ्रष्ट, ये जो सभी भ्रष्ट है औरतें हैं, तो ऐसा नहीं है, ये आपका गलत है। तो इसमें जो है आपका एक सही है ना। कौन सा हो जाएगा इसमें, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। तो ये रहा है आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। आगे के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।